हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा लास्ट लेक्चर में अपनों ने डिस्कशन किया था F3 पे। ठीक है। और F3 में आपने किसी एक बकेट को क्रिएट किया और उसमें डेटा को पुटअप किया। आज का जो टॉपिक है बेसिकली F3 बकेट में वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। वर्जनिंग से मीनिंग ये है कि भाई यदि मैं ऐसा कहता हूं, कल अपनों ने जो फाइल डिलीट किए थे उन फाइल में कोई भी वर्जनिंग अनेबल नहीं थी। ठीक है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आपसे यदि कोई एक्सीडेंटली कोई डेटा डिलीट होता है तो उस डेटा को रिट्राइव करने का एक ऑप्शन आपको वर्जनिंग अनेबल टेक्निक दे देती है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर किस तरीके से प्रोसेस करता है, देखो नेमिंग रूल देखा था कल कि भी 3 कैरेक्टर से लेके 63 कैरेक्टर्स के बीच में नेम होना चाहिए और नेम जो है वो बेसिकली ग्लोबली यूनिक हो। ओके। ये चीज अपनों ने देखी थी। अब उसके बाद में अपने पास में किसी भी बकेट है उसमें बेसिकली 4 टाइप के रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। पहला रिसोर्स कहता है, यानी कि सब रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, तो पहला है आपका लाइफ साइकिल रूल, दूसरा वेबसाइट का रूल, और थर्ड वन है वर्जनिंग। ओके। फोर्थ वन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखो वर्जनिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट वर्जनिंग एज इट चेंजेस गेट अपडेटेड। कहने का मीनिंग ये है, सपोज दैट मेरे पास में कोई फाइल है a.txt फाइल। उस फाइल में मैंने आज कोई डेटा सेव किया, यानी कि 10 लाइंस का डेटा आपने किया सेव। ठीक है। अभी क्या है कि भाई उसी फाइल में जब आप सेकेंड टाइम अपडेट करते हो, 20 लाइन ऐड करते हो, तो वर्जनिंग जो है वो 10 लाइंस के डेटा की भी फाइल को रखेगा और बाद में जो सेकेंड टाइम चेंजेस किए और उस फाइल को भी मेंटेन कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर रहा। ठीक है। अब देखो कोई भी वर्जनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली पूरी की पूरी पकेट पे लगेगा। ठीक है। इस डेटा को बेसिकली पूरी पकेट पे असाइन करते हैं। अब देखते हैं किस किस तरीके से यहां रहता है। देखो वर्जनिंग है, देखो यहाँ पर कहता है बकेट वर्जनिंग इज ए S3 बकेट सब सब रिसोर्सेज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सीडेंटल डेटा डिलीशन और ओवरराइट्स। इनके लिए ये रहता है। वर्जनिंग also कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेटा रिटेंशन एंड अचीव। ठीक है। देखो यहां कहता है, उसके बाद में कहता है वंस यू आर एबल वर्जनिंग ऑन द बकेट, यानी कि आपने किसी बकेट पे वर्जनिंग अनेबल कर दी तो वो बेसिकली डिसेबल नहीं होती, उसे आप कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है। कभी भी वर्जनिंग डिसेबल नहीं होती। अब यदि मैं यहाँ पर एक बेसिक वर्जनिंग को यदि अपने प्रोसेस करते हैं, तो अपने AWS के अकाउंट पे गए और जाने के बाद में क्रिएट बकेट जब आप करेंगे तो बकेट में कोडिंग बाइट्स के नाम से ही बना दो। देखिएगा कोडिंग बाइट्स के नाम से आपने एक बकेट मेंटेन की और कहां पे कर रहे हो, मुंबई में। ओके। देन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अनेबल कर दिया। ओके। देन इसके बाद में आप चाहते हो कि भाई इस बकेट को सभी एक्सेस कर पाए या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना है, तो यहां पर इसको एक्नॉलेज पे टिक कर दें। और वर्जनिंग एक बार अनेबल कर दोगे तो डिसेबल नहीं होती। और वर्जनिंग ऑप्शन आपको किसी भी बकेट को बनाने के बाद भी ये ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है। तो अपनों ने ये यहाँ पर ये सारे ऑप्शन को प्रोसेस करके और किसी किसी बकेट को बनाया। ठीक है। अब जैसे ही बकेट बनी तो बकेट में अपने को यहां पर
प्रॉपर्टीज में चलें, देखो प्रॉपर्टीज को देख ले, देखिए ये रहा बकेट वर्जनिंग। अब यदि मैं एडिट करता हूं तो एडिट में सिर्फ सस्पेंड के लिए बोलता है। आपको यहां पर किसी भी बकेट में आप इसे डिसेबल नहीं अब कर सकते, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज दैट ये अपनों ने पूरा काम कर दिया यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल को लेने के लिए मैं एक नोटपैड में एक फाइल बनाता हूं। देखिएगा, मैंने नोटपैड में एक फाइल ले ली, ओके। इस पर्टिकुलर फाइल में अपने न्यू फाइल ले करके यहाँ पे दिस इज द टेबल, ओके। एक लाइन लिखी है मैंने, वन लाइन को लिखा, देन डेस्कटॉप पे ले रहा हूं इसको, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को ले लेता हूं, वर्जन फाइल, ओके। मैंने ये फाइल डेस्कटॉप पे लिया यहाँ पर, ओके। अब डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद में मेरे को अब इस पर्टिकुलर बकेट में, अभी किस में है, कोडिंग बाइट्स में है, तो कोडिंग बाइट्स में जाके अपलोड करते हैं, ठीक है। अपलोड जब आप करते हैं तो यहां पर ऐड फाइल, और ऐड फाइल को मैं यहां पर लास्ट लास्ट में मिलेगी फाइल, ये रही, ओके। देन इस फाइल को प्रोसेस किया, देन अपलोड कर दिया यहां पर, ठीक है। तो अब आपका ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हुआ। फाइल का साइज क्या है भाई, फाइल का साइज है 18 बाइट्स की फाइल है ये, ठीक है। बी है ना बाइट्स, तो 18 बाइट्स की फाइल है, और फाइल को अपलोड कब किया गया वो टाइमिंग भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपनी प्लेन टेक्स्ट फाइल है। अब फॉर दैट कि भी मैं उसी फाइल में एक डेटा और ले लेता हूं, एक लाइन और कर रहा हूं मैं ऐड, दिस इज द कार, ओके। इसे भी मैंने कर दिया सेव, ओके। सेव करने के बाद में अपने पास में आप जब सेकंड टाइम अपलोड करेंगे, देखो सेम फाइल को मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूं, पर फाइल में डेटा चेंज है। अब पहले मेरे पास में सिंगल लाइन लिखा हुआ था, अब सेकंड टाइम जब मैं दोबारा अपलोड करने लगा सेम फाइल को, तो वो यहाँ पर मेरे को सेम फाइल अपलोड करने देगा। वैसे तो खैर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। ये आपने अपलोड कर दिया। अब फाइल का साइज क्या हुआ, 36 बाइट। पहले कितना था, 18 बाइट्स का था, अब 36 बाइट्स। अब आपका क्वेश्चन ये है कि भाई यदि ये फाइल यहां पर है, तो यहां पर अपने इसके में जो आपने चेंजेस किए, अब फाइल में 2 बार के चेंजेस हुए हैं, तो ये कहां से मिलेंगे, देखिएगा। ये अपने को मिलते हैं शो वर्जन, देखिए यहाँ पे ये रहा आपके पास में शो वर्जन। जैसे ही इसको प्रेस करूंगा तो ये आपको शो वर्जनिंग में ये चीजें दिखा देता है, ठीक है। तो आपकी फाइल का पहले वाला वर्जन जो फर्स्ट टाइम अपलोड की थी तब वो 18 बाइट्स की थी। सेकेंड टाइम जब वो अपलोड किया तो वो नीचे वाली फाइल को और अपर वाली फाइल को कंबाइंड ब्लॉक में प्रोसेस करता है 36 बाइट्स, ओके। तो यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि भी किसी भी बकेट की वर्जनिंग अनेबल करने पर आप जितनी भी बार चेंजेस करेंगे फाइल में, वो चेंजेस वो रिकॉर्ड करता रहेगा, यानी कि वो सेव रखेगा अपने पास में। अब यदि मैं थर्ड टाइम फाइल में चेंजेस करके दोबारा सेव करूंगा तो उस फाइल के 3 वर्जन्स बना देगा, पहली बार चेंजेस क्या हुआ, सेकंड टाइम क्या हुआ। बट जब आप इस फाइल को एक्सेस करते हैं तो आपको तो वो फाइल कंबाइंड ही दिखाएगा, देखिएगा यहाँ पर। अब यदि इस फाइल को मैं एक्सेस करता हूं यहाँ पर, तो अभी तो मेरे को क्या चीज कह रहे हैं, एक्सेस डिनाइड। तो एक्सेस डिनाइड में क्या चीज करनी पड़ेगी, परमिशंस में जाना पड़ेगा, एडिट में गए, और कहां से एक्सेस कर रहे हैं, एनीवेयर,
ठीक है, एनीवन। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, आप इंटरनेट के थ्रू इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब ये फाइल को प्रोसेस कर दिया। अब इस फाइल के पास को यदि दोबारा आप देखेंगे तो आपके पास में ये डेटा यहां पर रहेगा। ठीक है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को रीजनिंग के तौर पे देखा गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई यहां पर यदि आप इनमें से कोडिंग बाइट में ये जो फाइल है, यदि अपने इस फाइल को डिलीट कर दें तब क्या होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जब भी किसी फाइल को आप डिलीट करते हैं, देखिए ये रही फाइल और मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया, गलती से आपसे डिलीट लग गया। अब ये फाइल बेसिकली परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है। आपको एक और चीज बता दूं, ये अभी परमानेंटली डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, हर बकेट में वर्जनिंग अनेबल करने से, जैसे देखिए गए बकेट पे वर्जनिंग अनेबल किया हुआ है, अभी क्या कर रहा है, कोई डेटा नहीं है फाइल में, इस बकेट में कोई डेटा नहीं है। पर शो वर्जन पे जब आप प्रेस आउट करेंगे तो जो फाइल थी आपकी उस पे डिलीट मार्कर लिखा हुआ रहता है। डिलीट मार्कर का मीनिंग, ये फाइल जैसे अपने कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते तो कहां पे जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। वैसे ही ये फाइल जो है ये आपकी जो है शो वर्जनिंग में ये फाइल दिखाएगा आपको। अब आपको इस फाइल का जो भी वर्जन एक्सेस करना हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो और आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे तो डिलीट मार्कर वाला पोर्शन है, तो ये फाइल्स अभी आपकी डिलीट नहीं हुई है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे एक्शन भी है, तो एक्शन में भी कुछ चीजें बता रहा है वो आपको। ठीक है, तो अभी तक ये फाइल आप एक्सेस कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी वर्जन को एक्सेस करना चाहते हो, देखो ये आ गया। तो इस फाइल के डेटा को आप देखो कौन सा वर्जन, वर्जन आईडी लग गया। अब एक और टर्म यहां पर, तो ये अब लग गया, तो ये आप एक्सेस कर सकते हो। अब फॉर दैट मैं आपसे कहता हूं कि भाई जो फाइल है, शो शो वर्जन पे प्रेस आउट किया और प्रेस आउट करके और इसको आप डिलीट करना चाहते हो बेसिकली परमानेंटली, तो अब ये डिलीट ऑप्शन आपको यहां पर देता है। ठीक है, और फाइल को एक्सेस करना हो, ओपन में जाएंगे तो वो पहला वर्जन आपको को दिखाया, देखे फर्स्ट वर्जन। ठीक है, अब सेकंड वर्जन को लेके एक्सेस करेंगे तो सेकंड वर्जन में दोनों डेटा है। ठीक है, तो अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, और फाइल को एक्सेस करना है तो एक एक करके जिस भी वर्जन की फाइल को एक्सेस करना चाहो तो डाउनलोड आपके पास में आगे आएगा। ठीक है, तो आप इन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में बेसिक सा प्रोसेस रहा वर्जनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यानी कि ये अपने को फैसिलिटीज देता है कि भी यहां पर जब भी आप किसी भी पैकेट को जब भी बनाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वर्जनिंग अनेबल रखें, क्योंकि एक्सीडेंटली डेटा डिलीट होने के बाद भी यहाँ पर शो वर्जनिंग में वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। अब यदि मैं यहां से कहता हूं कि भाई यहां पर आपके पास में ये फाइल्स आई है, तो अब इनको इसके आगे डिलीट करना है तो ये ऑप्शन अब आपके पास में जाता है। देखो यह है ना यहाँ पर, देखिए डिलीट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन में कह रहा है दोनों वर्जन डिलीट कर दूं। अब ये डेटा को परमानेंटली डिलीट करेगा। ओके, अब ये डेटा को परमानेंटली डिलीट कर रहा है। ठीक है, अब शो वर्जन में अब ये डेटा विजुअलाइज नहीं करेगा। अब ये है 0 KB है। अब देखिए डिलीट मार्कर लिखा हुआ है, डाउनलोड नहीं आ रहा अब। ठीक है,
तो 0 KB, तो आपने उसकी फाइल को डिलीट कर दिया है, तो अब वो डेटा नहीं आएगा। ओके, तो ये आपका पोर्शन रहा यहाँ पे। तो किसी भी बकेट को जब आप क्रिएट करते हैं तो वर्जनिंग फीचर अनेबल करते हैं। अब सेकंड एक और चीज आती है, सपोज दैट मैं आपसे अब कहता हूं कि भी अपने पास में मान लीजिए बेसिकली जितनी बकेट्स होती है वो सभी बकेट रीजन स्पेसिफिक होती है। ओके, इट मींस मैं ऐसा कहता हूं कि भाई हर रीजन में आप डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जितनी भी बकेट्स आपने बनाई वो S3 में जो जो बकेट्स बनी, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास में सपोज दैट दो रीजन बने हुए हैं। इट मींस एक बना हुआ है मुंबई रीजन और एक बना हुआ है US ईस्ट रीजन। ठीक है, दोनों बने हुए हैं। ठीक, मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास में कोई एक बकेट S1 बनी हुई है, इस बकेट में मैं कोई भी डेटा पुट करूं तो उस डेटा की एक कॉपी US ईस्ट में भी चली जाए। मैंने क्या कहा, यहाँ S2 नाम से एक बकेट बना हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि भी कोई भी यूजर एस एक बकेट में डेटा पुट करें, दूसरी बकेट में वो ऑटोमेटिक रिप्लिकेट हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और अब जितनी भी बकेट्स में आप डेटा पुट कर रहे हो वो S3 के फर्स्ट टाइप की बकेट है। ठीक है, हालांकि इसको मैं नेक्स्ट सेशन में रखूंगा आपके लिए ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपनों ने लास्ट टाइम सिंपल किसी बकेट को बनाना सीखा, सेकेंड टाइम अपनों ने बकेट की वर्जनिंग पे से रिलेटेड वर्किंग की। और जितनी भी बकेट्स हैं इनमें से बकेट्स की वर्जनिंग को डिसेबल नहीं कर सकते आप। जो वर्जनिंग एक बार अनेबल कर दिया तो वो वैसा ही चलेगा। और जब भी रिप्लिकेशन रूल लगाना है, यानी कि एक साथ मल्टीपल बकेट्स में डेटा पुट करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, तो अपने को सबसे पहला काम बकेट की वर्जनिंग अनेबल करनी पड़ेगी। ये मस्ट की कंडीशन है अब यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए अपनों ने किसी भी बकेट को बनाया, बकेट में वर्जनिंग अनेबल की और वर्जनिंग में टेक्स्ट डेटा को जब पुट किया तो वो किस किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप फाइल में जितने भी चेंजेस करेंगे वो बेसिकली जो होंगे उनके हर फाइल का एक एक वर्जन बनाता रहेगा वो। ठीक है, तो ये अपनों ने पोर्शन देखा। अब इसके बाद में जो भी बकेट बनाई है उसको परमानेंटली डिलीट कर दें जब आप प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लें तो। ओके, चलिए ये अपना यहां से इस पोर्शन की जो भी बकेट्स थी उसको डिलीट कर दिया। आज के लिए यहीं तक लेते हैं। थैंक यू।